जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट ईगल व्यू। दोस्तों, अगस्त एक ऐसा महीना जो पिछले 2 ढाई साल से भारत के लिए काफी बम्पर ऑफर की तरह आ रहा है। मतलब अगस्त में वो काम हो रहे हैं जो माना जाए तो कई दशकों में नहीं हो पा रहे हैं या दशकों में नहीं हुए हैं। अगस्त एक ऐसा महीना जो भारत के पूरे इतिहास काल में सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण महीना है, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि अगस्त अपने आप में एक महीना नहीं, पूरी क्रांति है। और इस क्रांति को अगर अच्छे से देखा जाए तो बात शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद। फिर काफ़ी सालों तक अगस्त काफ़ी ठंडा रहा, क्रांति थोड़ी ठंडी रही, लेकिन 2019 में अगस्त महीना आया और 370 हटा दी गई। फिर अगस्त आया, राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। फिर अगस्त आया और इस साल तो अगस्त काफ़ी बम्पर आया है, क्योंकि कई सालों में जो नहीं हो सका, कई दशकों में जो नहीं हो सका, वो भारत में हुआ। हमारे मिल्खा सिंह जो चाहते थे कि भारत का कोई एथलीट हो जो गोल्ड लाकर दिखाए। हाँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कोई ऐसा एथलीट नहीं हुआ जो उनके जीवंत काल या जीवित समय में उनके सामने मेडल ला के रखते। मगर भारत को एक ऐसा एथलीट भी मिला जिसने एथलेटिक्स इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया और भारत का नाम ऊंचा किया। चलिए, ये सब तो चीज थी भारत के अंदर की या भारत ही अपनी। और इन्हीं सब चीजों में चार चांद लगाते हुए एक सुनहरे अवसर के तौर पर भारत को मिल गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पूरे अगस्त भर के लिए। अब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। मतलब भारत का प्रेसिडेंट बनना और कुछ लोगों के लिए खुशी की बात है, कुछ लोगों के लिए दुख की बात है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि भारत ने प्रेसिडेंट बनते ही किन बातों पर विचार करने या किन बातों पर बहस करने या किन बातों को लेकर चलने की बात की है। तो भारत ने 3 मुद्दों को या 3 की पॉइंट्स को उठाया है, जिसमें पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरा है पीस कीपिंग, और तीसरा और जो सबसे जरूरी भारत ने हाईलाइट किया है मुद्दा, वो है काउंटर टेररिज्म। और यही वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, काफी जोर का हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश भी हो चुके हैं। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि भारत अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, मतलब इस अगस्त भर में ही, एक यूनाइट अवेयर के नाम से मोबाइल टेक्निकल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रहे लोगों को हर ट्रेन की काफी अच्छे से जानकारी दी जा सकेगी या जानकारी मिल सकेगी। और इस इनिशिएटिव में भारत खुद 1.64 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये तो रही भारत की बात। अब जान लेते हैं कि कौन कौन खुश है और कौन कौन दुखी हो रहा है। तो खुशी मना रहे हैं हमारे दो लोग, एक तो हमारे इमैनुअल मैक्रोनानंद, दूसरा हमारे पुतिनेश्वर जी, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और हमारे रशिया के प्यारे पुतिन जी। तो जैसा कि पुतिन जी जो खुश हो रहे हैं, वो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि रशिया भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और रशिया ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग कई बार भारत को बचाने के लिए किया है। कहीं न कहीं रशिया को ये लगता है कि भारत जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, तब तक रशिया के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि रशिया को एक तरह से डर है कि यूक्रेन कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर रशिया की शिकायत ना कर दे। यूक्रेन कई सालों से ये आरोप लगाता आया है कि रशिया यूक्रेन में को डिस्टेबलाइज करने और यूक्रेन में बॉर्डर एरियाज में टेररिज्म फैलाने का काम कर रहा है। तो इन्हीं सभी सूरत हाल को देखते हुए रशिया भारत के करीब भी आ रहा है और साथ ही साथ वो भारत से उम्मीद रखता है कि जब तक भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी में बैठा है, तब तक उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होने वाला या नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से फ्रांस अपने देश में नया लॉ लाया था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जिसमें उसने होम ट्यूशंस को बैन कर दिया और कहा है कि पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट या सरकारी स्कूल्स में होंगी, कोई भी देश के खिलाफ हेट स्पीचेस नहीं दे पाएगा, और साथ ही साथ उसने बुर्के और हिजाब को लेके भी कुछ रूल्स बनाए थे। साथ ही साथ फ्रांस ने अफ्रीकन रीजन में कई लीडर्स को प्रॉमिस कर रखा है कि हम उन लीडर्स की मदद करेंगे या अफ्रीकन लीडर्स की मदद करेंगे अफ्रीका में काउंटर टेररिज्म में। तो फ्रांस को ये लगता है कि उसके अपने लॉ और साथ ही साथ अफ्रीकन रीजन में उसका काउंटर टेररिज्म का वादा दोनों बचा रहेगा जब तक भारत प्रेसिडेंसी में है।
और साथ ही साथ फ्रांस को ये भी लगता है कि उसको अपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को तेजी से बढ़ाने में भी मदद मिलेगी जब तक भारत प्रेसिडेंसी में रहेगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक बात बताता चलूं कि भारत को प्रेसिडेंसी फ्रांस के हटने के बाद मिली है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी का जो सीक्वेंस है वो हमेशा अल्फाबेटिकली चलता है। तो एफ के बाद आई, अब इंडिया के बाद आयरलैंड आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं पेट में दर्द की। तो भारत के प्रेसिडेंट बनने पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को या एक ही नेशन है जिसको पेट में दर्द हो सकता है। अरे यार, ये फोटो लेकर मत आया करो यार। मतलब मैं भाई साहब परेशान हूँ। इंडियन मीमर्स को कोई डिफीट नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दिन के बाद गूगल इस फोटो को, खासकर इस फोटो को इमरान खान की ऑफिशियल फोटो ना डिक्लेयर कर दे। और इमरान खान को क्या नहीं कुछ कह रहे हैं इंडिया मीमर्स। कोई भिखारी खान कह रहा है, कोई मुंगेरी खान कह रहा है, कोई चीफ बेगिंग अफसर कह रहा है, कोई प्रधान भिखारी कह रहा है। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग। और इन सब में तो लेजेंडरी निकल गए हमारे प्यारे खान सर। एक बार उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। खान सर आइए तो। लोग हम आपकी बेइज्जती काहे करेंगे चचा, आप समझिए। आप जैसे चचा की इज्जत हमारे यहाँ मिर्जापुर मूवी में होती है, समझे चचा। आपकी तो इज्जत आपके खुद के देश में नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे खान साहब, जिन्होंने तो भाई साहब इमरान खान की इतनी घोर बेइज्जती कर रखी है, मैं क्या बताऊं। तो भाई भारत प्रेसिडेंसी में आया, तो भारत के प्रेसिडेंसी में आते ही पाकिस्तान ने सबसे पहले ये कहा कि हम चाहते हैं कि भारत फेयर रहे और न्यूट्रल होकर काम करे। लेकिन ये तो अगस्त चल रहा है और न्यूट्रलिटी की बात, चलो न्यूट्रलिटी पर छोड़ देते हैं। न्यूट्रलिटी जो है वो देख लेगी अपने आप में। तो इन्हीं सब बातों के बीच में भारत प्रेसिडेंट बन गया। अब भाई भारत प्रेसिडेंट बना है तो कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी तक हमने अगस्त में अपने देश के अंदर ही पंगे लिए हैं या अपने देश के अंदर ही कुछ ना कुछ बड़ा कांड किया है। तो इस बार भाई भारत ने सोचा क्यों ना एक बार बाहर हाथ मार कर देखते हैं। तो भाई भारत ने हाथ मार भी दिया, और वो हाथ मारा अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि वो हमारा प्यारा पड़ोसी देश है। तो भाई देखिए, भारत प्रेसिडेंसी में आया तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से कहा कि एस जयशंकर साहब, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान का मुद्दा उठाइए। एक तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कहा, और उसी बीच हमारे सुब्बू प्रो, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी प्रो, याद रखना, आईफोन 12 मैक्स प्रो की तरह प्रो है हमारे सुब्बू प्रो। हमारे सुब्बू प्रो ने भारत सरकार से सीधे खुले शब्दों में कह दिए, भाई अगर भारत अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है तो अभी करके दिखाए। और भारत ने ये बात मान ली, कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भारत ने जब मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में भारत ने अपनी प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर यूज करते हुए अफगानिस्तान को भी एंट्री दी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी प्रेसिडेंट होता है वो अपनी चॉइस या अपनी इच्छा या अपनी प्रेसिडेंसी पावर को यूज करते हुए उस देश को भी बुला सकता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर नहीं है उस समय। तो भारत ने भाई, अफगानिस्तान का मामला था तो अफगानिस्तान को मीटिंग में बुला लिया। तो अफगानिस्तान आ गया और साथ ही साथ जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे वो बैठ के मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान कह रहा था, भाई हम भी मीटिंग में आएंगे, हम भी मीटिंग में आएंगे, हम भी मीटिंग में आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं। भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया तो पाकिस्तान कहने लगे, भाई भारत ने बहुत ही गलत किया है, हम इस रीजन में हैं, हम इस रीजन में एक प्रोमिनेंट फैक्टर प्ले करते हैं, कम से कम हमें बुलाना चाहिए था, इस रीजन के लिए कुछ तो हम बात करते। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन भारत ने किस चीज़ पे गौर नहीं किया, ना ही उसे बुलाया, मीटिंग में शामिल भी नहीं होने दिया। मीटिंग में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा अफगानिस्तान के नाम पर नहीं, काउंटर टेररिज्म के नाम पर उठाया है और कहा है कि काउंटर टेररिज्म हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी टेररिज्म का ही शिकार है। पाकिस्तान को मीटिंग में ना बुलाने का पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर कंट्री में ही नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान खुद तालिबान को सेफ ठिकाने देता है, सुरक्षित ठिकाने देता है रहने के लिए, इवन लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। और इन्हीं सभी कारणों के को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को मीटिंग में नहीं आने दिया। फिर मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के बाद कुछ बातें ऐसी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान में औरतों की, बच्चों की बहुत ही बुरी स्थिति है, उन्हें भी सुधारना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इंडिया अपने एफर्ट से पीस कीपिंग फोर्सेस को अफगानिस्तान में उतार दे। साथ ही साथ जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा
कि एयर स्ट्राइक में जो 112 तालिबानी अटैकर्स मारे गए थे या तालिबानी टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें 30 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी थे। अब भाई इन सभी चीज़ों के बीच पाकिस्तान बिलबिला उठा है या तिलमिला उठा है, जो भी कह दें, वो उठ तो गया है वो। तो भाई तिलमिला के पाकिस्तान ने कई सारे बयान दिए जिसमें उसने कहा कि भारत प्रोपेगेंडा चला रहा है हमारे खिलाफ, हमें डिफेम कर रहा है, साथ ही साथ हम अब तालिबान से खुद परेशान हैं। और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया हमारे खिलाफ फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। लेकिन अब आगे देखना ये है कि भारत इस 1 महीने में अफ़गानिस्तान के लिए क्या कर पाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अफ़गानिस्तान के साथ पूरी तरीके से खड़ा होकर तेज़ी से एक्शन ले, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी बचाई जा सके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 और लोगों से भी सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Best of luck for your future.